हाईकोर्ट के चिन्मयानंद के खिलाफ रेप केस वापस लेने के मामले में राहत देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी है। साथ ही स्वामी चिन्मयानंद को 30 अक्टूबर तक शाहजहांपुर की अदालत में सरेंडर करने को कहा गया है और निचली अदालत को 30 अक्टूबर तक चिन्मयानंद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने को कहा। निचली अदालत का ये निर्देश तब आया जब सरेंडर के बाद कानून के मुताबिक ही चिन्मयानंद की जमानत अर्जी पर निर्णय लिया जा सकता है। यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने लिया है। कोर्ट ने कहा है कि पिक एंड चूज की पॉलिसी के तहत किसी खास व्यक्ति को राहत देने का फैसला सही नहीं है। टॉप टू बॉटम सभी लोगों के लिए कानून एक बराबर है। कमजोर लोगों को संरक्षण मुहैया कराना कानून की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने जुलाई माह में स्वामी चिन्मयानंद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दिलीप कुमार, सरकार की ओर से अपर शासकीय अधिवक्ता A.K. संड और पीड़िता के पति के अधिवक्ता संदीप शुक्ल व रफत रजा खान को सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित कर लिया था। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि निचली अदालत के फैसले में कोई कमी नहीं है। हाईकोर्ट ने स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने के मामले में शाहजहांपुर की अदालत के फैसले को सही ठहराया है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के दिन अपनी औलाद से ठुकराए गए बूढ़े माँ बाप की दास्तान सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। हम बात कर रहे हैं शाहजहांपुर के पोवाया कस्बे के रहने वाले राम भरोसे की, जिनके अनूप और नवल 2 बेटे बहू और कई पोती पोती हैं। लेकिन उस बूढ़े बाप को अपनी ही औलाद ने घर से निकाल दिया और आज वो मजबूर बूढ़ा बाप बरतारा स्थित वृद्धाश्रम में जीवन व्यतीत कर रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर राम भरोसे रोते हुए अपनी दर्द भरी दास्तां को बताते हैं कि उनका एक अपना मकान था और 2 बेटे बहू और पोती पोते हैं, लेकिन उनकी अपनी औलाद ने उनसे मकान बिक्री कराकर सारा पैसा अपने कब्जे में कर लिया और राम भरोसे को सड़कों पर राम के भरोसे छोड़ दिया। करीब वो मकान था 1.5 लाख रुपए में बिका था। आज से करीब करीब सन 10 में, और सब पैसा उनको दे दिया मैंने, 1.5 लाख भी। किसने ले लिया? लड़के हैं, उनका नाम है, एक का नाम है नवल, एक का नाम है अनूप। 2 बेटे हैं? हाँ, 2 बेटे हैं। क्या करते हैं बेटे? क्या वो ड्राइवर हैं और वो कैंट में रहते हैं। अपने पास रखने के लिए क्यों मना करते हैं? वो उनका पता तो रखने के लिए मना क्यों करते हैं? रख क्यों नहीं रहे हैं? बच्चे आपके बेटे आपको रख क्यों नहीं रहे संग में? नहीं रखते हैं, क्या करें वो। चंदौली के प्रभुपुर गांव में दीवार गिरने से 3 मजदूरों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने पक्की दीवार गिरने से अनुसूचित जाति के 3 मजदूरों की मलबे में दबने से हुई मौत पर शोक व्यक्त किया है। मायावती ने देर शाम ट्वीट कर कहा कि यूपी के चंदौली जिले के प्रभुपुर गांव में दीवार गिरने से 3 स्थानीय मजदूरों की घटनास्थल पर ही मौत हो जाने की खबर अति दुखद है। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। सरकार इस संबंध में अपनी घोषणा के अनुरूप फौरन अनुग्रह राशि पीड़ित परिवार को देना सुनिश्चित करे। ज्ञात हो कि प्रभु पर गांव के निवासी संदीप यादव के मकान की नींव की खुदाई का काम चल रहा था। मजदूर नींव से ईंट निकालने में जुटे थे। तकरीबन 4 फीट नींव खोदी जा चुकी थी। अचानक पड़ोसी चंद्रभान द्विवेदी की पक्की दीवार भरभरा कर गिर पड़ी। इसके मलबे में 3 मजदूर दब गए। काफी मुशक्कत के बाद ग्रामीण और पुलिस ने मलबे में दबे 3 शवों को बाहर निकाला। मृतकों की पहचान पड़ोसी गांव अमिलाई के रहने वाले प्रदीप, संदीप और राजेश के रूप में हुई है। तीनों मृतक अनुसूचित जाति के हैं। इनमें प्रदीप और संदीप सगे भाई हैं।
चंदौली में एक बड़ा हादसा देखने को मिला है। इस दौरान चंदौली जिले के प्रभुपुर गांव में दीवार गिरने से 3 स्थानीय मजदूरों की मौत हो गई है, जिसकी खबर से मायावती ने भी ट्वीट किया है। मायावती ने शोक व्यक्त किया है, साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं। प्रभुपुर गांव का ये पूरा मामला है, जहां दीवार गिरने से 3 मजदूरों की घटनास्थल पर मौत हो गई। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने पक्की दीवार गिरने से अनुसूचित जाति के 3 मजदूरों की मलबे में दबने से मौत पर शोक व्यक्त किया है। तो यहाँ पर साफ तौर से लापरवाही का मामला देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर लापरवाही देखने को मिली है और जिस तरीके से ठेकेदार और मकान बनाने में लापरवाही देखने को मिलती है कि इस तरीके से मकान भी भरभरा कर गिर जाते हैं और 3 मजदूर इस दौरान उनकी मौत हो गई। सहारनपुर की जनकपुरी पुलिस व आबकारी पुलिस की संयुक्त टीम ने 2 शातिर शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। सहारनपुर के एसपी सिटी राजेश कुमार ने बताया कि थाना जनकपुरी व आबकारी पुलिस की संयुक्त टीम ने 2 शातिर शराब तस्कर अश्विनी और गौतम को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए तस्कर के कब्जे से 10 पेटी अवैध शराब, 1,31,500 रुपये और 2 मोबाइल फोन, डस्टर कार, 2 फर्जी नंबर प्लेट बरामद की गई हैं। तो बता दें कि पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 10 पेटी अवैध शराब भी बरामद की गई है। जनकपुरी पुलिस ने 2 शातिर शराब तस्कर पकड़े हैं, जिनके पास से आप देखेंगे तो 10 पेटी अवैध शराब मिली है। ये चंडीगढ़ से लाए थे। इनके पास से नकद रुपया भी मिला है, 1,31,000 से ज्यादा है। इनके 2 मोबाइल फोन, एक डस्टर कार मिली है, फर्जी नंबर प्लेट मिले हैं। ये वहाँ से चंडीगढ़ से शराब को ला के यहाँ पे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बेचते थे ज्यादा दामों पे, वहाँ से तस्करी करके लाते थे। एक सटीक सूचना के आधार पर जनकपुरी पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है और ये गुडवर्क किया है। पीएफआई को प्रतिबंधित करने को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है। मायावती का कहना है कि चुनाव से पहले पीएफआई पर टारगेट किया गया है। मायावती ने लिखा है कि राजनीतिक स्वार्थ में संतोष कम और बेचैनी ज्यादा है। मायावती ने सरकार पर हमला करते हुए लिखा कि सरकार की नीयत में खोट माना जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि आरएसएस पर बैन लगाने की मांग की जा रही है, क्योंकि इससे पहले लालू प्रसाद यादव भी आरएसएस पर बैन लगाने की मांग कर चुके हैं। पीएफआई पर प्रतिबंध कर दिया गया है 5 साल के लिए, जिसके बाद मायावती ने ट्वीट करते हुए आरएसएस पर भी निशाना साधा है और साथ ही उन्होंने कहा है कि आरएसएस पर भी बैन लगाने की मांग की जा रही है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो पार्टियां हैं विपक्षी, सरकार की नीयत में खोट है।
बदायूं के दातागंज में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम दीपा रंजन, एसएससी डॉक्टर ओपी सिंह पहुंचे। बताया जा रहा है कि डीएम एसएसपी ने आमजनों की पहले शिकायतें सुनी और फिर उसके बाद उनका निवारण भी किया। मिली जानकारी के अनुसार अधिकांश शिकायतें भूमि पर कब्जे को लेकर पहुंची हैं। कुछ शिकायतें पूर्ति विभाग से भी संबंधित थीं। सदर तहसील में एडीएम वित्त एवं राजस्व सहसवान में एडीएम प्रशासन बिलसी और बिसौली में संबंधित एसडीएम सीओ समाधान दिवस में शिकायतें सुनकर दूर कर रही हैं। तो इस दौरान संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया और इस दौरान कई लोग मौजूद रहे, समाधान सुनी गई। संपूर्ण समाधान दिवस का जो आयोजन किया गया है, यहाँ बढ़ चढ़कर लोग पहुंचे और अपनी समस्याएं बताई हैं। यहाँ पर संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम एसपी ने भी सभी की समस्याएं सुनी हैं और तत्काल ही निवारण समस्याओं का किया गया है और कुछ समस्याएं ऐसी थी जिनके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और जल्द से जल्द उन सभी समस्याओं का निराकरण करने की बात कही गई है। आश्वासन दिया गया है कि सभी समस्याएं जल्द पूरी कर ली जाएंगी, सभी समस्याओं को सुना जाएगा और उनके निर्देश दिए गए हैं कि दूर किया जाए समस्याओं को। इस संपूर्ण समाधान दिवस में लोग पहुंचे और डीएम और एसपी को अपनी अपनी समस्याएं बताई हैं। तत्काल ही निवारण समस्याओं का किया गया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।